और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और खास मेहमान स्वामी रामदेव जी, सीधे राजस्थान की भीलवाड़ा से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार आपको। बड़ा अद्भुत दिन है आज। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और देश की संसद को, देश के लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस सबसे बड़ी संस्थान को, अधिष्ठान को, प्रतिष्ठान को। और आज हम भी योग विद्या जिससे सब व्याधियां मिटती हैं वो तो हम लगभग रोज ही बताते हैं। आज योग विद्या का वो पक्ष भी, जैसे हमारे संसद का, हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे राजतंत्र का, हमारे शासन तंत्र का, हमारे स्वराज्य का वो पक्ष है जो वर्षों तक एक तरह से अव्यक्त था, उसको अभिव्यक्ति दी है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम आज एक योग के नए पक्ष को भी यहाँ पर सामने रखना चाह रहे हैं। मैं ऐसे ही कल बैठा हुआ था तो दो बालक मेरे साथ पास आए, जयवर्धन और ये हर्षवर्धन। मैं एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि अनुलोम विलोम करके, कपालभाति, ब्राह्मणी उद्गीत करके, ध्यान लगा करके हम बाहर की आंखों को तो अच्छा करते हैं, आईग्रिट दे करके, अक्षत अर्पण करके। आप एक खास चीज देख रहे हो, ये देखो, आपने बहुत दृश्य दिखाए। अब ये रुइया लगा करके आंख पर रुइया लग जाता है, उसके ऊपर कपड़ा लग जाता है, बाहर पूरी आंखें बंद हो जाती हैं और बंद आंखों से आप पूरी की पूरी किताब पढ़ सकते हो। आप दीवार के पीछे का पढ़ सकते हो। मैं किताब को ऐसे रखूं तो इधर का पढ़ सकते हो, इधर रखूं तो इधर का पढ़ सकते हो। ये कैसे होता है? ये आज एक बड़ा आश्चर्य है। ये दोनों ही जयवर्धन छोटे बालक है और ये आंख के ऊपर जब पूरा ऐसे बंद जाता है, इसमें कोई जगह ऐसी शेष नहीं रहती है। कैमरे से हम दिखाना चाहेंगे जिससे कहीं से भी कुछ दिखता हो जी। और इससे बंद। स्वामी जी, आप भी बड़ी अद्भुत बात बताने जा रहे हैं। मैं आपके पास बस आया, मैं थोड़ी देर में आपके पास लौट रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन श्रमजीवियों का सम्मान करते हुए जिन्होंने योगदान दिया अपना इस संसद के इस नए भवन को बनाने में, जिनका विशेष योगदान था, उनको सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सौरभ, इनमें से 11 लोगों को चुना गया है और 11 लोग जो अलग अलग तरह के काम हैं उनमें से चुना गया। ये चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो शहरी विकास मंत्रालय ने तय किया। जाहिर तौर पे ये एक प्रतीक है उन लोगों के लिए भी जिन्हें अभी यहाँ सम्मानित नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि पिछले 2 साल की सौरभ बात करें तो 24/7 काम हुआ है, यानी कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगाई जाती थी और उसमें ये श्रमजीवी वहाँ काम करते थे। तो समझ में आ सकता है कि प्रधानमंत्री। एक छोटी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं, क्या इससे कोई वास्तविक राजनीतिक मैसेज जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ एक संस्कृति ऐसी भी रही है कि जिन्होंने बड़ी भारी इमारत बनाई उनके अंगूठे कटवा लिए गए। बिल्कुल। और साथ ही एक उदाहरण है कि जिन्होंने 3 शिफ्ट में काम किया खून पसीने देकर, प्रधानमंत्री उनका सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इससे विश्व में कोई पॉलिटिकल मैसेज जाएगा? बिल्कुल आचार्य जी, और इस बात का वो हमेशा ही ध्यान रखते हैं। जैसे जब बिल्डिंग की निर्माण प्रक्रिया चल रही थी और वो, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटे थे और अमेरिका से लौटने के बाद अचानक आनन फानन में पहुंच गए पार्लियामेंट, और वहाँ पे तकरीबन 45 मिनट तक जो श्रमजीवी हैं उन लोगों से बातचीत की थी, पूछा था कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं आती आप लोगों के काम में। अब समझा जा सकता है कि इस प्रकार की जब मैसेजिंग आप दे रहे हैं तो जो लोग भी इस प्रकार के काम में लगे रहते हैं उनके अंदर कितना एक गौरव और गर्व का भाव आता होगा। और वहाँ पे निश्चित तौर पे एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज रहता है। कर्तव्य पथ पे भी हमने यही चीज़ देखी थी। दूसरी चीज़ देखें आप सफाई कर्मियों के बारे में, कोविड के दरमियान आप देखेंगे जो भी स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए थे उनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने क्या क्या कराया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है, ये उनका अप्रोच भी है। बिल्कुल। और स्वामी जी हमारे साथ हैं। जी स्वामी जी, उस वक्त तस्वीरें आ रही थी, वो भी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें स्वामी जी बड़ा सुंदर जी मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एग्जांपल देने जा रहे हैं। जी, स्वामी जी के साथ वो छोटे छोटे बालक हैं। बहुत गौरव की बात है कि देश के श्रमिकों को सम्मान देना, देश की धर्म सत्ता को, राज सत्ता को सम्मान देना, राजतंत्र, लोकतंत्र, हमारा अध्यात्म तंत्र, धर्मतंत्र, इसका एक समन्वय था और उससे देश अपनी राजनीतिक वैभव को, प्रतिष्ठा को प्राप्त था। जो मैं बात कह रहा था कि ये भारत की दृष्टि, और उस दृष्टि में आज एक नई बात मैंने जोड़ी कि आप खुली आंखों से तो देखते हो, बंद आंखों से भी, माने हमारे यहाँ पर जितना ये बाह्य दृश्य जगत महत्वपूर्ण उतना अदृश्य भी है। अब आप, इनकी आंखें तो पूरी तरह से बंद है, इन बंद आंखों से सबसे पहले छोटे से ही शुरू करते हैं।
ये बच्चे एक किसान परिवार के, साधारण परिवार के हैं, जैसे मैंने बताया जयवर्धन, हर्षवर्धन। इन्होंने ये किताबें, अब इस किताबों में कहाँ पर क्या लिखा है खुली आंखों से भी, अब क्योंकि आज यहाँ काफ़ी आंधी है, बरसात है, तूफान है, इसमें बेटा क्या लिखा है और सामने क्या चित्र है इसके ऊपर? और इसमें ऊपर क्या लिखा है? और इधर क्या लिखा है? ऊपर से लिखो। आत्मानुशासन। योग एक जीवन पद्धति है। हाँ। योग व्याधिमुक्त व शर्मांतमुक्त जीवन की रंग है। अब देखिए, अब इधर से ये बंद आंखों से आंखों पर रुई लगा दिया, ऊपर से पट्टी लगा दी, उसके बाद मैंने पढ़वाया और उसके बाद भी ये उसको पढ़ पा रहे हैं। मैं ऐसे ही एक ये दूसरा जो बालक है इसका भाई, इससे ये दूसरी किताब है और इस किताब में बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, वो पढ़वा करके इससे देखता हूँ जरा। सबसे ऊपर क्या लिखा है बेटा? योग परिचय। हाँ। थोड़ा ऊपर योग करके का पढ़ो। स्वरूप। हाँ। छोटा ज्यादा है। छोटा लग रहा है। और इसमें ये, इसमें क्या चित्र बने हुए हैं? ये चित्र ये कोई महापुरुष है जो ध्यान कर रहे हैं और उनके यहाँ से ध्यान कर एनर्जी रहे निकल रही है। और ये क्या है मोबाइल में? बहुत सारी बर्ड। बहुत सारी बर्ड्स है। बर्ड्स का नाम बताओ। सबसे नीचे ब्लू कलर की bird। सबसे नीचे ब्लू कलर की बर्ड है। तो ये माने बंद आंखों से भी आप देख सकते हो, जितना आप खुली आंखों से देख सकते हो। इसको कहते हैं, हमारे भीतर एक ग्रंथि होती है, उसको आज्य चक्र कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मैंने इन बच्चों को बहुत तरह से परीक्षण करने के बाद यहाँ पर सामने रखा है। माने एक एक चित्र को, कोई और दूसरे चित्र दिखाओ। आप भी बेटा इधर आओ। इस बेटी के, इसके बेटी के, आप मेरी तरफ बैठो। इसके पेट के ऊपर क्या चित्र बने हुए भाई? चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, हाँ, हाथ लगा सकते हैं। पूरा करने की विशाल ब्लैक कलर की जीन्स मेरे पास हाँ। है कि नहीं, व्हाइट कलर का वो टी-शर्ट। कहीं और उसमें बीच में क्या चित्र बने? जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये ध्यान नहीं पड़ रहा है, कहकर लेकिन ब्लैक कलर की उसे जीन्स है ठट्ठा और में व्हाइट कलर उड़ाने का टी-शर्ट लगेंगे और बीच में चित्र है यहाँ। कि ये मनुष्य जी स्वामी जी। बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका, या सौरभ जी आप देख रहे हैं स्वामी जी क्या कर रहे हैं? तो जो दूसरे माने से युद्ध करने ये अंतर्दृष्टि भी योग से प्राप्त होती है। बाकी तो हमारी धर्म दृष्टि, हमारी लोकतांत्रिक दृष्टि, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रख करके जो मोदी जी ने काम किया है वह अपने आप में एक इतिहास है। एक बार अभिनंदन है हमारे पूरे लोकतंत्र की ओर से, अध्यात्म तंत्र, धर्म तंत्र की ओर से, कि किस प्रकार से सनातन दृष्टि को, भारत की पूरी आध्यात्मिक दृष्टि को सामने रख करके। स्वामी जी, लेकिन इस पर विवाद भी खूब हो रहा है। आज पहले हवन पूजन हुआ, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा गया, दंडवत प्रणाम किया उस सेंगोल को प्रधानमंत्री ने, फिर बड़े आदर पूर्वक उसको लेकर के लोकसभा के चेंबर में उसको उन्होंने स्थापित किया। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कई लोग तो कह रहे हैं कि भारत की नई संसद का सनातनीकरण कर दिया गया है। और करुणा करता रहता है, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को अब सनातन के देश में, वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, ऋषियों के देश में
यदि ऋषियों को गौरव नहीं मिलेगा तो क्या राक्षसों को गौरव देंगे? ये तो बहुत बेहूदी बात है। संसद का बहिष्कार करेंगे, माने संसद का बहिष्कार का मतलब आप देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र का 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत बलिदान दे करके जो हमें आजादी दिलाई, आप उस आजादी का अपमान कर रहे हैं। देखिए, आपके मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद वह राज धर्म का सत्य है। वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ये हमारा वैचारिक अधिष्ठान का मतभेद, ये एक संसदीय परंपरा है। लेकिन संसद का बहिष्कार और उसके बहाने फिर पूरे आप लोकतंत्र का, देश के संविधान का, देश की स्वाधीनता, एकता, अखंडता, संप्रभुता का अपन आदर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है यह आज बहुत गौरव का क्षण है और इन गौरव के क्षणों पर हमें सनातन के गौरव को अपने भीतर समेटते हुए हमें नूतन जो जीवन में उत्कर्ष करने हैं, नए संघर्ष करने हैं। बिना अतीत के हम दृष्टिविहीन हो जाते हैं। जैसे मैं अभी अंतःदृष्टि की बात कर रहा था कि हमारे भीतर भी एक अंतःदृष्टि होती है कि जो बाहर की आंखों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिना अतीत के हम दृष्टिहीन हो जाते हैं, बिना वर्तमान के पुरुषार्थ के हम शक्ति विहीन हो जाते हैं और बिना भविष्य के स्वर्णिम सपनों के हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज देश की संसद और इस योग संसद के साथ हम तो अपनी सनातनी दृष्टि के साथ हमने तो दोनों को साथ साथ लिया। वेदों का ज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, शिक्षा में हमारे एनपी सिंह जी भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से वही व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण के लिए लगे हुए। शिक्षा को, चिकित्सा को, अपनी संपूर्ण सनातन परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टि से लेकर के हम आगे चल रहे हैं और ऐसे हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश को भी हमें इसी दृष्टि से आगे बढ़ाना है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और फिर उसके बाद हम समृद्धि के शिखर छुएं। तो आज इसी का प्रतीक है हमारी संसद और इसमें किसी प्रकार का विवाद करना यह शोभनीय नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र को देख रही है और उस समय भी यदि कोई ओछी बात करता है तो ये ठीक नहीं है मेरे भाई सौरभ जी। लेकिन आप लाख कहें, कोई लाख कहे, विवाद तो खड़ा करने वाले विवाद कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त भी एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो है वो यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। सभी धर्मों के यहाँ पर धर्मगुरु जो हैं वो बुलाए गए हैं और सभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। देश के लिए नई संसद जो है वहाँ पर बेहतरीन काम हो, इसके लिए वहाँ प्रार्थना की जा रही है। स्वामी जी, और जो सेंगोल स्थापित किया गया है इसको लेकर के तरह तरह के विवाद किए जा रहे हैं। उसका इतना सुंदर अर्थ है, उससे अपेक्षा की जाती है कि भाई न्याय के रास्ते पर चले हम सभी, जो भी जिसको भी वो सेंगोल दिया जाए वो धर्म के रास्ते पर चले। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब वोटों के लिए किया जा रहा है, सब राजनीति के लिए किया जा रहा है। देखो, ये जो सिंगोल है ये धर्मतंत्र है, ये राजतंत्र का, यह लोकतंत्र का, यह न्याय का। और धर्म किसको कहते हैं? धर्म मात्र प्रतीक नहीं है। नहीं लिंगम धर्म से कारण जिस मनुस्मृति को कोसते रहते हैं लोग, दोष देते रहते हैं अविवेकी मूर्ख लोग, उसी मनुस्मृति में कहा। और हमारे सारे धर्म का मर्म मैं आपको बता रहा हूं। केवल प्रतीकों को हमारे यहाँ धर्म नहीं माना है। धर्म में प्रतीकों को बहुत सम्मान दिया गया, लेकिन कहा गया है हमारा आचरण ही हमारा धर्म है। आचरण की शुद्धता, कर्म को ही धर्म कहा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य स्वेन कृतना संवदेता स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म आचरण की प्रधानता है हमारे यहाँ, लेकिन प्रतीकों को, ये हमारा धर्मदंड सिंगोल, ये लोकतंत्र का, यह प्रजातंत्र का, यह न्यायतंत्र का, यह आचरण की पवित्रता का, ये आत्मानुशासन का, शासन का और न्याय का जो प्रतीक है उसको भी हम जो है विसरा दें। यदि ये इसकी महिमा नहीं है तो आज सारे जो भी लोग विपक्ष में उनको बोल देना चाहिए कि नेहरू जी ने इस धर्म दंड को स्वीकार करके, या कांग्रेस को ही बोल देना चाहिए
सिंगोल को स्वीकार करके पाप किया था या अधर्म किया था। एक तरफ हमारी हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है और उस सनातन के गौरव को साथ में लेकर के मैंने कहा हमें नूतन समृद्धि के सफलता के विजय के शिखर चढ़ने, और दूसरी तरफ कुछ लोग व्यर्थ की आलोचनाओं में अभी फंसे हुए हैं। ये तो शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कोई भी देश, कोई भी स्वाधीन देश, कोई भी विवेकशील देश अपने अतीत का कभी भी अनादर नहीं करता। तो हमें अतीत के गौरव को अपने हृदय में समेट करके वर्तमान में विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ ऐसे हमें पराक्रम घड़ने चाहिए। इस तरह का हमें इतिहास करना चाहिए कि आने वाले 10-20 सालों में भारत के 140 करोड़ लोगों में से चलो कुछ लोग थोड़े प्रमादी होंगे तो 100 करोड़ से अधिक लोग भी पुरुषार्थ करेंगे तो हम दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की महाशक्ति बन पाएंगे। और उस शक्ति का प्रतीक है हमारी संसद, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, और उसमें सब विश्वास रखते हुए मिलजुल करके आगे बढ़े। यही मेरा आज आह्वान है इस नई संसद के उद्घाटन पर मेरे भाई सौरभ जी। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सिंगोल का तो पूरा सम्मान स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था, जिनको कोई भी व्यक्ति बड़ा धार्मिक व्यक्ति के तौर पर तो नहीं जानता है। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा है योग बल, इससे बढ़ता है आत्मबल, बुद्धि बल, सामर्थ्य, और आज उसी ताकत की मिसाल है ये भारत की नई संसद। और हर तरफ हम देख रहे हैं लोग खुश हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि खुश रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। तो इस लिहाज से तो आज ये नसीहत विपक्ष को भी जानी चाहिए, भाई खुश रहिए, कम से कम अपनी सेहत के लिए खुश रहिए। तो देखो, आज तो मैं 3 अर्थ कहना चाहूंगा। एक तो अब बच्चों खोल लो आप, इन बच्चों ने तो आज बड़ा काम किया, एक बार अभिनंदन है हमारे दोनों ही बच्चों का। देखो, योग से आप अंतर्दृष्टि पाते हैं, योग से आप स्वास्थ्य पाते हैं, सुख पाते हैं, शांति पाते हैं, सफलता पाते हैं, विजय पाते हैं। और योग के द्वारा क्या पाते हैं उसका तो स्वामी रामदेव, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, पूरा पतंजलि उसका प्रमाण है। आपको ब्रांड बनाना है, आपको पुरुषार्थ करते हुए अर्थ के, समृद्धि के वो कीर्तिमान स्थापित करने कि आपको नया ब्रांड बनाना है। आज पतंजलि का यदि कैपिटल मार्केट की दृष्टि से देखें तो लाखों करोड़ रुपए अकेले एक पतंजलि शब्द की, एक पतंजलि ब्रांड की कीमत है। तो आपको सुख पाना है, स्वास्थ्य पानी है, सफलता, समृद्धि, विजय पानी उसका महामंत्र है। आनंद से जो है हम जीवन में जीना चाहते हैं तो वो भी योग से मिलेगा। तो जीवन की सारी खुशियाँ जब योग से मिलती हैं तो मुझे लगता है, और अब तो लोगों ने मान भी लिया है कि जो योग करेगा मोदी जी की तरह उसका राजयोग भी अच्छा होगा। आज चाहे वो मोदी जी हैं, योगी जी, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, जो भी आज देश में जिनका सम्मान है वो सारे राजनेता योग कर रहे हैं। एक बार सबका अभिनंदन है। और इंडिया टीवी तो इस योग की धारा को आज उधर संसद चल रही का एक नया दौर शुरू हो रहा है संसद का, जिसमें अध्यात्म का प्रवाह, सर्वधर्म प्रार्थना चल रही है। और इधर हम इस संसद के साथ, धर्म संसद के साथ ये योग की संसद, योग का संदेश जन जन तक, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। जिस दिन सब भारतवासी योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे, उद्यम करेंगे, उद्यमिता के साथ आगे बढ़ेंगे, जो योग करेगा वो 14 से 18 घंटे का रोज पुरुषार्थ करेगा तो कहाँ गरीबी, कहाँ भूखमरी, कहाँ दीनता, कहाँ दुर्बलता, दरिद्रता रह जाएगी। तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसमें योग की, कर्मयोग की, अध्यात्म की, हमारे सांस्कृतिक विरासत की बहुत बड़ी भूमिका है। और सारे वो गुलामी की निशानियां उनको मिटा करके अब आत्मग्लानि के साथ नहीं, आत्म गौरव के साथ आगे बढ़ने का क्षण है। और उसका प्रतीक है ये नई संसद। इस संसद को, इस देश के लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, और लाखों वीर वीरांगनाओं की बदौलत जो हमने आजादी पाई, उस स्वाधीनता को भी प्रणाम। और अपने स्वयं, अपनी निजता में हम जिए, अपना आपा ना खोएं। इसके लिए योग और अध्यात्म के पथ पर, ऋषियों के, वेदों के, सनातन के पथ पर हम आगे बढ़ें। आज इसका भी सब संकल्प लें, योग प्रति बने, स्वदेशी प्रति बने, देश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। जिन अंग्रेजों ने राज किया था उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की। अब तो ये नेट के ऊपर कोई भी ये सारे के सारे आंकड़े
पढ़ सकता है, इस हकीकत को जान सकता है। अब आगे हम लुटे पिटे नहीं, कम से कम मिलजुल करके रहें। राजनीतिक मतभेद जरूर हो, लेकिन देश हमारा आराध्य होना चाहिए। भारत माता की वंदना अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी ईमानदारी से, अपने कर्तव्य पालन से सब करें। ये मेरा सबसे आज आह्वान है कि हम कुछ ऐसे व्रत जरूर लें कि हम अपनी भारत माता को, माता भूमि पुत्र हम आराध्य, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः, भारत माता को अपने आराध्य मान करके, और तब हम अपने प्रत्येक कर्म को सबसे पहले राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि करके करेंगे तो निश्चित रूप से भारत बुलंदियों को छुएगा मेरे भाई सौरभ जी। बिल्कुल ठीक। और आपने अभी जो कहा कि आत्म गौरव करें, आत्मग्लानि नहीं, गुलामी के प्रतीकों से आजादी पाएं। आचार्य इंदु प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आचार्य जी, कल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यही साधु संत हमारे जो है उनके आवास पर गए हुए थे। वहां प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि सिंगोल को देखिए, इसने कितना बड़ा एक और काम किया था, केवल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं बना, ये आजादी के बाद के पलों को इसने हमारे आजादी से पहले के सुनहरे पलों के साथ जोड़ दिया। बीच का जो हमारा वो गुलामी का काल था, उससे पहले और उससे उसके आगे के पलों को जोड़ने का काम किया, उस ब्रिज का काम किया। क्या बात है, दैट इज ग्रेट। लेकिन एक बात तब से स्वामी जी बोल रहे थे तो एक बात हमको समझ में आ रही थी स्वामी से पूछने की कि योग तो बहुत लोग करते हैं स्वामी जी, लेकिन आप ऐसा क्या विशेष करते हैं कि ये अप्रतिम व्यक्तित्व है आपका। और ये क्या स्वामी जी सुन रहे हैं मेरी बात? नहीं सुन रहे हैं, शायद ये सुन नहीं पा रहे हैं, या ये अनुलोम विलोम। मैं सुन पा रहा हूँ आचार्य श्री आपको। अच्छा, अब योगवाणी से पहले भविष्यवाणी हमें देखनी पड़ती है। जो बोल रहे थे वो सचमुच अपने आप में बड़े अनमोल वचन थे। तो प्रश्न ये हमारे मन में आ रहा था, योग तो बहुत से लोग रोज कर लेते हैं, वो क्या नहीं करते कि आप जैसे नहीं बन पाते, या आप क्या विशेष करते हैं, क्या आप हैं? आखिर ऐसा क्या है? इसको सोच सोच कर हम बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहे थे। अब बात आती है सेंगोल की। सेंगोल को आप कह रहे थे इट इज ब्रिजिंग इन बिटवीन, इस पूरे संदर्भ में। जी स्वामी जी, आप पहले उत्तर दे दें। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं सुबह सुबह योग करता हूँ, सुबह 4:30 बजे दौड़ लगाता हूँ। अच्छा, फिर योग करके और फिर दिन भर कर्म योग करता हूँ। वाह। दरअसल भारत में कुछ लोगों ने राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ये जो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। ऐसे इन कामचोर और हरामखोरों ने देश को तो अब भगवान राम जी ने कितना पुरुषार्थ किया, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने, भगवान शिव जी ने कितना पुरुषार्थ किया, भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने कितना तप किया, गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि, भगवान परशुराम से लेकर के हम अपने जब पूर्वजों को देखते हैं, ऋषिकाओं को देखते हैं, अवतारी सत्ताओं को देखते हैं, उन्होंने तो पुरुषार्थ किया और हम प्रमादी हो गए। तो मैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीता हूँ, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ मैं कहता हूँ हमें ज्ञान की पराकाष्ठा हो, हमें भक्ति और विश्वास की भी पराकाष्ठा हो, हमें राष्ट्र भक्ति की भी पराकाष्ठा हो, प्रभु भक्ति की भी पराकाष्ठा हो। इन सारी पराकाष्ठाओं को एक साथ, इनके साथ एकात्म होता हुआ जीता हूं। इसलिए मैं अभ्युदय और निःश्रेयस की, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति की, प्रार्थना और पुरुषार्थ की मैं साथ साथ उपासना करता हुआ वीरता और विनय की, बहुत ही सुंदर व्याख्या दी आपने। वैभवशाली देखना चाहता हूँ। और मेरा अंतिम आराध्य भारत माता है मेरे श्रद्धेय आचार्य श्री भैया हम सबका प्रथम और अंतिम आराध्य स्वामी रामदेव एक अलग सा योगी दिख रहा। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो आप सेंगोल की ब्रिजिंग इन बिटवीन की बात कर रहे थे सौरभ जी, तो वो जो सेंगोल, ये जो धर्म पूर्वक किए जाने वाला जो राज्य है, धर्म पूर्वक संचालन किए जाने वाला जो शासन है, तो वो जो कोलाई के 11 छंद हैं, उन छंदों में राजा के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने अपने अध्याय 4 में बाद में इंसर्ट किए थे, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को का वर्णन किया है उन 11 छंदों में, जिसको कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी स्थान दिया गया है। और कौटिल्य ने भी राजा को राज्य के अनुपालन के नियम बताए हैं। तो ये सेंगोल यकीनन इट्स ए ब्रिज इन बिटवीन आवर पास्ट एंड आवर फ्यूचर। इट हैज बिकम आवर प्रेजेंट। और आज उसको एक बार फिर वॉकिंग स्टिक से
उठाकर सेंगोल बना देने का जो काम हमारे महामना माननीय मोदी जी ने किया है, ये एक महान कार्य है। अब ये वॉक किसको उस म्यूजियम में रखने का सुझाव किसका था, और वो फिर उसको वॉकिंग स्टिक के तौर पर बताने का दुनिया को सुझाव किसका था, ये तो खैर अब शायद कभी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इस बात पर जरूर सोच कर हैरानी होती है कि ऐतराज किस बात का है। आप देखिए सारा विवाद क्यों है सेंगोल को लेकर के। विवाद ये है कि ये कभी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस सेंगोल को चुना था, या उनको बताया गया था कि ये ऐसी हमारे यहाँ पर कोई परंपरा है, ऐसी कोई तस्वीर दिखाइए। बार बार ऐसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि अगर ये सेंगोल एक परंपरा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। अगर इस परंपरा को और ये दिया भी गया था नेहरू जी को, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा। इसकी रूट्स जो है, तो फिर इसको आज अगर स्थापित किया जा रहा है लोकसभा में, तो ऐतराज किस बात? नहीं, हाँ, इसकी रूट्स मालूम है कहाँ है। जब चंड अशोक ने जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपनी तलवार को उसने फेंका, तब उसने ये बुलाकर बहुत से धर्माचार्यों से, इंक्लूडिंग सनातन धर्माचार्यों से पूछा कि अब मैंने तलवार का त्याग कर दिया है, अब मुझे क्या धारण करना चाहिए। तो वहाँ से यह आया कि राजदंड तुम धारण करो, हे राजन तुम राजदंड धारण करो जो धर्म के अधीन हो, जिसके शिखर पर नंदी बना हो। नंदी क्या है? धर्म है। भगवान शिव का ये नंदी जो है ये धर्म है, धर्म का प्रतीक है। तो जिस दंड के ऊपर धर्म बैठा हुआ हो, यानी जो धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं, भेदभाव के साथ नहीं, आपका क्या यकीन है। देखो सनातन धर्म तो इतना अद्भुत है कि इसमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा सब आते हैं। ये अनीश्वरवादी, निरीश्वरवादी ये कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो ट्रुथ में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए सत्यनारायण है, वो हमारे भगवान हो गए, उनको भी हमने विष्णु का स्वरूप मान लिया। तो ये इतनी ज़्यादा हमारे पास वैरायटी थी, और आज भी समाज में जितनी भी वैरायटी है उसको आत्मसात करके धर्म पूर्वक, बगैर किसी के साथ भेदभाव किए हुए राज्य करने की जो क्षमता है, उसी का प्रतीक ये था। इसकी रूट्स सम्राट अशोक से थी। अशोक से साउथ में चोल राजाओं ने इसको स्वीकार किया और शताब्दियों तक ये परंपरा बनी रही। वो तो माउंटबेटन के सहज था पूछना कि भाई हाउ यू विल डील विद द अफेयर, नेहरू जी कैसे करोगे। देन ही आस्क्ड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, देन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सजेस्टेड कि हमारे यहाँ जो था वो परंपरा ऐसी थी, इट्स ओके। और राजदंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने बताया ना, ये मेसोपोटामिया में भी था, वहाँ उसको गदरे कहते थे। स्वामी जी ये बड़ी अद्भुत बात है कि सेंगोल इस राजदंड को लेकर के जो जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि प्रमाण दीजिए कि ये सत्ता हस्तांतरण के लिए इसका कभी इस्तेमाल हुआ था। रखा तो उन्हीं के म्यूजियम में था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। स्वामी जी, मैं सौरभ जी एक बात कहना चाहता हूँ। देश के संविधान की जो प्रथम प्रति आई थी देश में, उसमें रामायण के, महाभारत के, पुराणों के, वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, और जो हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन पर किसी ने आज तक विवाद नहीं किया। वहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के, उपनिषदों के, वेदों के सारे मंत्र अंकित हैं। मैंने तो आदरणीय कलाम साहब जी से लेकर के कम से कम 5 बार राष्ट्रपति भवन में योग शिविर किए, और खुद हमारे कलाम साहब शीर्षासन किया करते थे। अच्छा, योग जो है नेहरू जी भी करते थे, इंदिरा जी भी करते थे, उस समय तो विवाद नहीं करते थे। ये मोदी जी के साथ जोड़ करके सब चीज़ों को विवादों से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे आपको कुश्ती करनी है मोदी जी से करो ना, आपको लड़ाई करनी है मोदी जी से करो। आप सनातन का विरोध क्यों करते हो? योग का विरोध क्यों करते हो? भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, अपने पूर्वजों का, भगवान बुद्ध का, महावीर का, अपनी सनातन परंपराओं का विरोध क्यों करते हो? तो संसद के बहाने अपने सनातन का विरोध करना, ये मुझे लगता है विपक्षियों को आत्ममोक्ष की ओर लेकर के जाएगा। ये जो है, अब थोड़ा सा किसी को कड़वा ना लगे, मैं इसलिए आत्ममोक्ष इनको बोला कि ये अपने आप को खत्म करने के लिए आत्मघाती ये काम कर रहे हैं। तो सारे विपक्ष को भी भगवान सद्बुद्धि दे कि अलग अलग प्रकार से जातियों और मजहबों के नाम पर जो देश को बांटना चाहते हैं, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। हमारे सबसे बड़े सेकुलरिज्म के कोई प्रतीक है तो महात्मा गांधी है, और उन्होंने इस पंथ निरपेक्षता को जिस प्रकार से बरकरार रखा, और कभी भी उनकी राम भक्ति अंतिम समय भी हे राम कह करके उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो सब मत पंथ संप्रदायों का सम्मान करने का अर्थ है स्वधर्म में पूर्ण निष्ठा और सर्वधर्म सर्व पंथ सहिष्णुता। यह है लोकतंत्र की, यह है पंथ निरपेक्षता की और सेकुलरिज्म की सही व्याख्या। अब इसके अलावा जो करें, भगवान उन सबको भी सद्बुद्धि दे। हम तो शत्रु बुद्धि विनाशाय प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शत्रु के नाश के लिए नहीं, शत्रु की बुद्धि ठीक हो जाए, शत्रु बुद्धि विनाशाय कि हम तो उपासक है मेरे भाई सौरभ जी, आचार्य इंद्र प्रकाश जी महाराज जी। अभी आपने जैसे कहा ना, जब सेक्युलर शब्द जो है उसको तो लेकर के तरह तरह की व्याख्याएं, तरह तरह के विवाद रहते ही हैं। अब इस कार्यक्रम को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सरासर मनुवाद को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति को संसद के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं दर्शकों के लिए भी कि यहां जो साधु संत हमारे तमिलनाडु से आए थे, वो तो उन मठों से आए हैं जो गैर ब्राह्मण परंपरा से, शैव परंपरा से आते हैं। वो ब्राह्मण नहीं है, उसमें ब्राह्मण भी है। देखो एक बात ये भी है सौरभ जी, केवल ब्राह्मण मैं आचार्य करेक्शन करना परंपरा चाहूंगा। परंपरा ये जो शैवी ब्राह्मण, की परंपरा है, वैश्य, उसमें शूद्र ब्राह्मण के नाम पर क्षत्रिय भी जो शूद्र देश वैश्य को कुछ लड़ाया भी जाता नहीं, ठीक है। सब समान है वहाँ। जी। यही हमारी मूल परंपरा भी अस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते, हमारे यहाँ पर कहा है। ये गलत बात है कि जो लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी देश है, देश में अभी भी लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र चल रहा है, ये सब बकवास करने वाले लोग, बहुत झूठी बातें हैं। ये अनर्गल प्रणाप है, ये बौद्धिक दिवालियापन है। हमारे वेद शास्त्रों में कहा है जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, ये शरीर में ये ब्राह्मण है, ये इधर देखो ये ब्राह्मण है। जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अशुचिता अपवित्रता को दूर कर शुचिता के कीर्तिमान घड़े वो शूद्र। तो ये और यही पर चार वर्णाश्रम धर्म है। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर जो लड़ाई करी जाती है, कहीं पर शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी नहीं लिखा हुआ है, वेदों में नहीं लिखा हुआ। मैंने 4 वेद पढ़े हैं, मैंने रामायण महाभारत और 18 पुराण और मनुस्मृति के सारे संस्करण, जिसमें महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत से अज्ञान आडंबर अंधविश्वास पाखंड का खंडन किया। सब मैंने भारतीय जो ज्ञान तंत्र है, सनातन तंत्र के सारे पक्षों को जान करके आपको इस बात को कह रहा हूं। चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, तो गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप हमारे यहाँ पर यह व्यवस्था थी। जन्म से ये सब बातें करके देश को तोड़ने की बातें करते हैं। किसी प्रकार से कोई भारत कभी भी जातिवादी देश न था, न है और न रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।